नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत भैलोनी लोध में। यहाँ किसान दरअसल बहुत परेशान है क्योंकि पानी जो अंतिम समय में गिरा उसके बाद पूरी फसल इन लोगों की चौपट हो गई। और किसान एक तरफ यहाँ ये सोच रहा था कि अब फसल होगी और इसके बाद वो अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे, एक साल के लिए उनके पास इतना पैसा आएगा कि आगे की जो फसल है उसको वो बो पाते और उस फसल से और परिवार आगे बढ़ा पाते। लेकिन अब परिस्थितियाँ इन अंतिम समय में 2 दिनों की बारिश के बाद क्या हुई हैं ये किसान खुद हमें बताएंगे। तो इन्हीं किसानों से पूछते हैं कि आखिर इन लोगों की परिस्थितियाँ कितनी बिगड़ चुकी हैं। दादाजी, क्या नुकसान हुआ है फसल का? हमारा कम से कम 95-97% नुकसान हो चुका है। कुछ खेत तो भर चुके हैं। आखिरी 13 तारीख की रात में जो पानी बरसा है, इतना भयंकर पानी बरसा है और लगातार 14 घंटे तक बारिश होने के बाद ताल पोखर जो भी थे वो भर चुके हैं। मैदानी इलाके बिल्कुल सड़ चुके हैं। उर्द की फसल में तो 2 आना भी मतलब नहीं बचा है। कुल मिला के रोड बटोर के लोग बाग कर भी रहे हैं, कूट रहे हैं सड़कों पर डाल कर के, उसमें 1-2% निकल रहा है। किसान की मजदूरी भी नहीं निकल रही है। दवाई की लागत और बोनी का डीजल तो बात की चीज़ है, खुद की मजदूरी नहीं निकल रही है। मतलब हम तो 4-5 दिन से खेतों में से रुलवा रहे हैं मंजूर लगा के, तो उसमें कुछ बचा नहीं है। केवल टाटर जो सड़ चुका है वो ही आ रहा है। उसके बाद उसमें फलियाँ तो वहीं गिर जा रही है, जो है सड़ गई है, खेती में गिर रही है फली। तो अब आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? अब सरकार से हम तो मांग कर रहे हैं, बीमा वालों से हमारी परसों रात में बात भी हुई थी, लेकिन अब वो बार बार जैसे कर रहे हैं, बीमा का रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से मिला तो कुछ है नहीं। मायावती सरकार में मिला था, कुछ अखिलेश में मिला था। इस सरकार में तो हमको कुछ मिला भी नहीं। 6 लाख का हमारा जैसे KCC है और बराबर हम 6 महीने में उसको भर भी रहे हैं, कहीं से भी ब्याज से या कर्जा करके, लेकिन हमको आज तक कोई बीमा नहीं मिला। हम तो मजबूर हैं भाई, क्या कर सकते हैं बताओ। किसान हैं, सरकार के साथ में हैं, गांव का हमारा ब्लॉक प्रमुख है, हमारे यहाँ कोई विकास तो हो नहीं रहा है सरकार में। अब आगे हम कुछ खेती में करते, हमारे पास और या मक्का या मूंगफली की फसल होती। मूंगफली भी फलियाँ फोड़ के देखी जाए तो उसमें अंकुर आ चुका है। मक्का जो खड़ा हुआ है वो जैसे ही उसका पखेरू सूख जाता है, उसमें पानी भर गया है, तो वो मक्का भी अंकुर लेने लगा है। तो हम लोगों के पास बचा तो कुछ है ही नहीं। 1-2% अगर बचा है, जिसके निजी करने वाले हैं वो रोड बटोर के सड़क पर डाल के मान लो उसको कूट रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो 1-2% उसमें निकल रहा है। वो निकल भी रहा है तो वो दार निकल रही है। थ्रेसर में डालो या हावड़ में डालो तो वो दार भी बिल्कुल उड़ रही है बिल्कुल। तो अब आप लोग किसानों की ये परिस्थितियां देख सकते हैं कि एक तरफ जहां किसान ये आशा लगा रहे थे कि अब फसल होगी, और दादाजी ने कहा भी किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग समय पर भरते हैं लेकिन उसकी बीमा राशि हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो कम से कम ये सवाल उन बैंक मैनेजरों पर, LDM साहब पर पहुंचता है कि आखिर आपने ऐसे लोगों को जो लगातार समय से अपना किसान कार्ड भर रहे हैं, उन लोगों के खातों में बीमा क्यों नहीं पहुंचाया। और अब फसल चूँकि पूरी ख़राब हो चुकी है दादाजी, और भी कुछ गाँव में लोग होंगे, तो अब कैसे आगे जीवन यापन होगा? जो ये है कि हमारी सरकार अगर मदद करे तो ठीक है। खाद तो ऐसे स्थिति में पहुँचाया कि अगर प्राइवेट दुकान पे जाओ तो 1450 है पर साल। 1260 DAP थी सोसाइटी पे, वो भी लोगों ने धक्का मुक्की किसी भी प्रकार से ली। इस वर्ष वो भी 1355 की मैं पल्लेदारी की DAP मिल रही है, 260 की यूरिया मिल रही है। बाज़ार मार्केट में लो तो 315 की मैं पल्लेदारी की है। भाड़ा लगा के मान लो 350 की ललितपुर से यहाँ भैलोनी लोध तक पड़ रही है। तो हम लोग तो अब मजबूर हैं, खेती के लिए कुछ है ही नहीं, क्या कर सकते हैं। तो साफ आप लोगों ने देखा कि खेती के लिए कितने मजबूर किसान हैं। और एक और दादाजी हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? चलिए, कुछ लोग हैं चूँकि बुंदेलखंड के किसान हैं, मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि बोलने में थोड़े असमर्थ होते हैं क्योंकि वो लोग अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। ये वो किसान हैं जो 365 दिनों में 280 दिन अपने खेतों पर बिताते हैं, और अभी 4 महीने से भी ये लोग खेतों पर थे इस आस में कि कुछ निकलेगा और इस फसल से हम लोगों के बच्चों का भरण पोषण होगा। लेकिन अब चूँकि 2 दिन जो अंतिम समय में बारिश हुई उसके बाद ये किसान पूरी तरीके से चौपट हो गए हैं। तो चाचा जी, क्या नुकसान हुआ है? पूरी फसल चौपट हो चुकी है, पूरी उर्दों की फसल चौपट है। इसी की आशा लगाई हुई थी हम लोग तो, और आप क्या करें, आगे की परिस्थिति क्या। हम तो अब आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये खाद बीज की राहत मिल जाए, ये किसान कार्ड की राहत मिल जाए,
वो किलाना हमारे में हैं उसके। तो एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं, किसान कार्ड के जो नोटिस हैं कल भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, तो और अभी भी मैं एक गांव में गया, वहां पर एक जो बैंक के कर्मी हैं वो लेकर के नोटिस घूम रहे थे कि 18,000 नहीं दी तो 7 दिन बाद पुलिसिया कार्रवाई हो जाएगी। तो ये भी कम से कम सरकार को इस समय तो बंद करना चाहिए। एक तरफ किसान जब उर्द उसकी फसल हुई नहीं है और वो खुद इतना ज़्यादा परेशान है, और उस कंडीशन में ये एक हलफनामा उसके पास जब पहुंचता है तो उसका और दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। और भी हमारे साथ लोग हैं। चाचा जी, कितना नुकसान हुआ है आपका? अब नुकसान तो 90% हो चुका है जी। और बहुत परेशान है आदमी, और कुछ बचाने हैं दाल जो दाने थे वो फफूंद गए, मतलब छुकला ख़राब हो चुके, नष्ट हो चुके हैं। अब मवेशी में है कि मतलब जो सरकार राहत दे तो बहुत बड़ी ये बात है। तो सरकार से क्या राहत की आप लोग मांग करते हैं? सरकार सब यही राहत है कि जो जिसके बीमा है जो मतलब जो भी छूट दे थोड़ी बहुत, वो बढ़िया है और का है। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। दादाजी, चलो भैया लोग हैं, भैया लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नुकसान हुआ है? हमारी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। हमारी फसल भर चुकी है और उसमें कुछ नहीं बचा है, घास भी नहीं बचा है ढोरों के लिए, वो भी सब सड़ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से मदद करना चाहिए, आगे की फसल के लिए कुछ मदद की जाए। तो साफ तौर पर आप लोगों ने देखा, यहाँ जो लोग हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारी फसल का नुकसान जो हुआ है उसकी हम लोग सरकार से मांग करते हैं। हालांकि दादाजी हैं, चूँकि इनका जीवन कुछ बाहर भी रहा, यहाँ भी रहा और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रही, उसके बाद दादाजी हम मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं कि आखिर अब इन किसानों के बारे में आप अपना पक्ष SDM महोदय या DM महोदय के पास रखेंगे? हमने 13 तारीख को जब बारिश हो रही थी SDM साहब को 3-4 बार फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेखपाल को भी फ़ोन लगाया, उसके बाद उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि वो जान रहे थे कि अतिवृष्टि हो रही है, किसान अपना रोना रोएंगे। इसलिए हमारे भाई मजबूत सिंह 200 किसानों का पिछले बीमा का जो पैसा नहीं आया है, किसान कार्ड का, मतलब 20-21 का, उसका दावा भी किए हैं। 200 किसानों को कागज़ भी लेके गए हैं, लेकिन सुनवाई कोई होने वाली नहीं, ना आशा है। एक क्लिप भी मैंने सुनी थी न्यूज़ 18 इंडिया के हवाले से, वो आ रही है जो वो मजबूत सिंह द्वारा दावा किया गया है 200 किसानों द्वारा। तो मान लो रोज़ अखबार में भी आ रहा है, हो भी रहा है। हमारे कुछ लोग पहले DM साहब के पास भी गए थे, करीब 10-11 के लगभग। तो अखबारबाजी तो हो रही है, लेकिन मदद के लिए कोई आज तक आया नहीं है। तो ये सवाल लगातार सरकार के पास पहुंच जाता है कि अगर किसान इतने परेशान हैं और वो लगातार DM साहब और कमिश्नर साहब तमाम लोगों को लिख करके दे रहे हैं, तमाम न्यूज़ 18 इंडिया समेत तमाम जो न्यूज़ चैनल हैं बड़े बड़े वो भी इस क्लिप को दिखा चुके हैं, तमाम पेपर भी अपनी हेडलाइंसों में इसको छाप चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने अगर इस मामले पर कोई भी अभी तक कार्यवाही नहीं की है, कोई भी सुनवाई नहीं की है, तो ये सरकार पर सवाल पहुंचता है कि आखिर इन लोगों की सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। तो इस समय आप लोगों के सामने हम थे ग्राम पंचायत भैलोनी लोध से, जहां कुछ किसान बैठे हुए थे और किसानों की समस्या आप लोग साफ तौर पर सुन सकते हैं। इनका बोलना इसलिए कैमरे पर सटीक नहीं होता है क्योंकि ये 280 दिन किसान अपने खेतों में रहते हैं और अभी भी 4 महीने से खेतों पर थे, इस आस में कि जो निकलेगा उससे अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे, लेकिन अब परिस्थितियां इनके खिलाफ चली गई हैं और ये लोग सीधा सरकार से सवाल पूछते हैं कि आखिर अब ये लोग कैसे अपने जीवन को बिताएंगे। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RL बात जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।